हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि बच्चों हमने पहले जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें हमने दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व जो हमारी बुक फर्स्ट है समकालीन विश्व रानी थी, उसका फोर्थ चैप्टर नंबर जो था हमारा दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, उसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था बच्चों। जिसमें हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था, दक्षिण एशिया के मामले। दक्षिण एशिया के मामले, दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन। दक्षिण एशिया में वे क्षेत्र आते हैं जो हिमालय के दक्षिण में, पूर्व में इसके बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। ये सब हमने पिछली क्लास में देख लिया था। दक्षिण एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन बनाया था जिसको हम सार्क कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं दक्षेस। ठीक है, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में राजनीतिक प्रणाली को भी पढ़ लिया था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में। हिंदुस्तान और श्रीलंका दो ऐसे देश है जो जब से आजाद हुए तब से यहाँ पे क्या है बच्चों, लोकतंत्र है। पाकिस्तान बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र कभी सैनिक शासन रहता है। नेपाल में 2006 तक क्या था, संवैधानिक राजतंत्र था। भूटान में क्या है, पहले राजतंत्र था अब संवैधानिक राजतंत्र है यहाँ पे। ठीक है, फिर मालदीव पढ़ा था 1968 तक क्या था, सल्तनत। हमने ये सब पढ़ लिया था और फिर शांति और लोकतंत्र का लेखा जोखा पढ़ के हमने एंड किया था। आज क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान को। दक्षिण एशिया के एक सबसे प्रमुख देश पाकिस्तान को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एशिया और अफ्रीका, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हो गए थे बच्चों, आजाद हो गए थे। एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजाद हो गए थे। एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हो गए थे बच्चों, आजाद हो गए थे। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है, जब हम एशिया को जूम करते हैं तो कुछ इस तरह का विश्व मैप पे दिखाई देता है एशिया, और इस एशिया में से हम दक्षिण एशिया को देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है, और दक्षिण एशिया को राजनीतिक रूप से इस प्रकार दिखता है, और भौगोलिक रूप से कुछ इस तरह का दिखता है। तो देखिए, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं ये हमने पिछली क्लास में जान लिया था, फिर भी आज जानते हुए चलेंगे। पाकिस्तान को पढ़ेंगे तो विश्व के नक्शे में से एक बात देख लीजिए, पाकिस्तान को, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और हमारे भारत के पश्चिम में पाकिस्तान। आपको ये पता होना चाहिए, आजादी से जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान कितने बने थे, दो। ये मैं टर्म फर्स्ट में आपको पढ़ा चुका हूं, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का बना था 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान बना था। ये अभी मैं पढ़ाऊंगा, और बांग्लादेश के बारे में हम जब पढ़ेंगे तब भी हमें जानना है। ठीक है, तो देखिए, पाकिस्तान में बच्चों, पाकिस्तान में लोकतंत्र और शांति, मतलब पाकिस्तान में पूरा लोकतंत्र की व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि नहीं है, या यहां पे सैन्य शासन स्थापित हुआ तो उसके क्या कारण थे, कौन से ऐसे कारण थे जिस कारण से यहां पे सेना का वर्चस्व आया। तो इन्हीं सबको पढ़ते हैं। देखिए, पाकिस्तान का बना जब भारत का विभाजन हुआ तो बना एक देश पाकिस्तान। क्या बना बच्चों, पाकिस्तान बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक देश बना हमारा पाकिस्तान। 1947 से जब भारत का विभाजन हुआ तो एक देश बना पाकिस्तान। पाकिस्तान जब बना तो वो बना एक इस्लामिक राष्ट्र। क्या बना बाबू, इस्लामिक राष्ट्र। पाकिस्तान के निर्माता थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये देखिए, ये रहे जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना। ये चाहते थे कि मैं उसी तरीके से अपने देश को चलाऊं जैसे पश्चिमी राष्ट्र चलाते अपने देश को। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जिस तरह, इटली, जैसे पुर्तगाल, ये सब देश जिस तरह से अपने देश को चलाते हैं उसी तरीके से, उसी शासन व्यवस्था के अनुसार मैं अपने देश को चलाऊं। परंतु जिन्ना साहब ज्यादा दिन जी नहीं पाए, जिन्ना साहब की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। तो सारा सत्ता की बागडोर जो है वो किसके हाथों में आ गई, जनरल अयूब खान के हाथों में आ गई। किसके हाथों में आ गई, अयूब खान। जिन्ना साहब की मृत्यु के बाद पूरे शासन की सत्ता किसमें ले ली, अयूब खान ने। जनरल अयूब खान के बारे में बता दो, अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान पे नियंत्रण कर लिया, और इन्होंने आते ही सबसे पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को देश निकाला घोषित कर दिया। इस्कंदर मिर्जा को देश निकाला घोषित कर दिया। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे अयूब खान साहब जी जो थे, ये आते ही जैसे शासन में आते हैं क्या करते हैं, अपने आप को तीनों सेनाओं के प्रमुख फील्ड मार्शल घोषित कर देते हैं, और पाकिस्तान का राष्ट्रपति। देख लो कहां लोकतंत्र, जिन्ना जी लोकतंत्र सोच के गए थे, ये कुकुर देखिए क्या कर दिया, अपने आप को पूरे पाकिस्तान ने पे कब्जा कर लिया। ले भैया, भवका है ना, भवका दे दिया। तो देखिए बाबू, तो अभी हमने क्या देखा, जिन्ना साहब की जल्दी से मृत्यु हो गई। जिन्ना साहब की मृत्यु के बाद जनरल अयूब खान आ गए, शासन फील्ड मार्शल घोषित कर लिया, राष्ट्रपति बना लिया अपने आप को। जैसे ही जनरल अयूब खान आए तो जनरल अयूब खान साहब ने क्या करा, जनरल अयूब खान पे जब जनता का दबाव बढ़ा, ये केवल 11 वर्षों तक ही शासन कर पाते हैं। जनरल अयूब खान पे जब जनता का दबाव बढ़ा तो इन्होंने क्या करा बच्चों, याहिया खान को शासन की बागडोर सौंप दी, और याहिया खान ने आते सबसे फौजी बूटों के बल पे विद्रोह के स्वर को कुचल दिया
जो लोग विरोध कर रहे थे आर्मी का, उन्हें बाबू सबसे पहले पिला। ठीक है, पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी बंगाल बोले तो बांग्लादेश के लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिससे वहां के लोग भाग भाग के कहां गए, भारत में आ गए। पूर्वी पाकिस्तान के लोग भाग भाग के कहां गए, भारत आ गए। इससे क्या हो गया, याहिया खान बौखला के इन्होंने किस पे, भारत पे हमला कर दिया। भारत पे हमला कर दिया तो आपको पता ही है, भारत पे हमला कर दिया तो कुछ कुछ के मारा था भारत 1971 में। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे तगड़ी लड़ाई, 90,000 सैनिकों ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया, इतना कुटाई कर दिया भारत। ठीक है, इससे बाबू इससे क्या हुआ, युद्ध जैसे ही खत्म हुआ 1971 का युद्ध जैसे ही, तो दो देश बन गए। देखो पहले दो पाकिस्तान होते थे, अब बना पाकिस्तान पश्चिम में और पूर्व में बना बांग्लादेश, जिसका नेशनल फ्लैग कुछ इस तरह से दिखाई देता आपको। तो एक बार जल्दी से जान लेते हैं, जिन्ना साहब की मृत्यु के बाद कौन आ गए बाबू, याहिया खान, अयूब खान ने देश से निकाल दिया किसको, इस्कंदर मिर्जा को। अयूब खान पे जब जनता का दबाव पड़ा तो कौन आ गए, इनका नाम है याहिया खान। 1971 के युद्ध में पिला गए तो किसको लेकर आए, जुल्फिकार अली भुट्टो। देखिए इनके पास जुल्फी नहीं है और नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, देखिए निर्वाचित नागरिक सरकार, चुनी नागरिक सरकार बच्चों। और पाकिस्तान की ये जुल्फिकार अली भुट्टो की जो सरकार थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार, ये पहली चुनी हुई पाकिस्तान की सरकार थी। ये 1977 तक सत्ता में रहते जुल्फिकार अली भुट्टो। इनको भी सेना साजिश के तहत देखो कैसे हटाएगी। इन्होंने चूंकि बाबू सेना ने तो सत्ता का भोग चख लिया था, सत्ता का स्वाद, तो इन्हें जनरल जियाउर हक ने क्या करा, अभी बताता हूं जनरल जियाउर हक कौन थे, दिखाता हूं। ना केवल भुट्टो को हटाया उनके पद से, अभी तो उन पर राजनीतिक विरोधियों की हत्या करने के लिए खिलाफ मुकदमा चला और इनको 1979 में फांसी भी दे दी बच्चों। ठीक है, अच्छा किसने दी थी, तो जनरल जियाउर हक ने। कौन है जनरल जियाउर हक, ये देखिए मुच्छड़ साहब, ज्यादा मूंछ नहीं है, ताव दे रहा है। अभी देखो कैसे मरेगा, कैसे देखो। इन्होंने जनता से प्रॉमिस किया कि मैं चुनाव कराऊंगा लोकतांत्रिक तरीके से, और धोखा दिया। ये देखो धोखा, इन्होंने एक दूसरे बहाने से धोखा दे दिया, चुनाव टालता चला गया। 1985 में चुनाव कराया तो उसमें कोई पार्टी नहीं आई, कह रहा धोखा दे देता है, बीच में खत्म कर देता है, हम नहीं आएंगे जो। तो इसे जियाउर रहमान ने क्या बोला, ये दल विहीन लोकतंत्र है। क्या बोला बच्चों, दल विहीन लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन विच नो पार्टी। ऐसे लोकतंत्र जिसमें कोई भी दल नहीं है उसे कहते हैं दल विहीन लोकतंत्र का दावा किया। पर यह चुनाव जो था एक धोखा था, स्वान धोखा। 1988 में बाबू एक पिलान दुर्घटना में हवाई जहाज से जा रहे थे साहब जी, मर गए, दुर्घटना हो गया प्लेन में। तो यहां तक समझ आ गया होगा। 1988 में जैसे ही जनरल जियाउर रहमान मरे तो चुनाव हुआ। 1988 में चुनाव में क्या हुआ, पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसकी पार्टी है, जुल्फिकार अली भुट्टो है ना, उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी। ठीक है बाबू, 1990 तक ये प्रधानमंत्री ने, 1990 में हटा दिया बिना किसी कारण के, हटो चलो। लगभग 10 सालों तक कई सरकारें आई, कई सरकारें गए। फिर अंत में 1997 में ये नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। देख लीजिए नवाज शरीफ, ठीक है, नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। पर नवाज शरीफ पे क्या हुआ, 1999 में इन्हें भी हटा दिया गया सेना के द्वारा, और नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेज दिया गया, निर्वासित भगा दिया गया। 2001 में ये परवेज मुशर्रफ साहब को देख लीजिए ध्यान से, लाल लाल गोला कर दिए। परवेज मुशर्रफ ने अपनी इन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और 2002 में इन्होंने चुनाव करवाया परवेज मुशर्रफ ने, और चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, पावर में नहीं आ पाई कोई भी पार्टी एक अकेले। तो क्या हुआ, अपनी पावर को इन्होंने बढ़ा दिया, मतलब लोकतंत्र का खेला एक और बार पाकिस्तान में शुरू हो गया बच्चों। ठीक है, नवंबर 2007 में, पर वही वाली बात है, अब गलत तरीके से आइएगा ना तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाइएगा। तो 2007 आते आते इनकी लोकप्रियता में क्या ही कमी आई, इनके विरोध में जनता आंदोलन करने लगी, और विदेश में बैठी थी ये बेनजीर भुट्टो वापस आ गई। एक चुनाव रैली के दौरान 27 दिसंबर 2007 को इनकी क्या हो गई, हत्या हो गई। बच्चों 2008 में आम चुनाव हुए। 2008 के आम चुनावों में क्या हुआ, इनकी जो पार्टी थी इनको तो सीधा सीधा मना कर दिया गया। 2008 के चुनावों में मुशर्रफ की जो पार्टी थी इनको सीधा मना, नहीं भाई, जनता ने सीधा अस्वीकार। मारी गई जो बेनजीर भुट्टो थे, इनके पति थे आसिफ अली जरदारी, इनकी पार्टी क्या थी, पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी, और नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के बीच इनकी पार्टी और इनकी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ,
गठबंधन तो बाबू फेल हो गया, ठीक है, गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला, पर ये जो थे आसिफ अली जरदारी साहब, ये बन गए राष्ट्रपति। क्या बन गए बच्चों? राष्ट्रपति पाकिस्तान के। लगा कि पाकिस्तान का भाग्य अच्छा हो रहा है, पर ज्यादा दिन नहीं चल पाया। 2013 में आम चुनाव हुए, इन चुनावों में जीत के आ गए वापस से कौन? आपके नवाज शरीफ साहब। लेकिन इनकी सरकार पे ऐसे आरोप लगे कि इन्होंने चुनाव में धोखा किया है। देश में गृह युद्ध जैसे हालत आ गए बच्चों। विपक्षी दलों ने नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगा। उनका आरोप था कि 2013 के चुनावों में धांधली करी है। सेना ने इनसे विपक्षी दलों से बात करने के लिए कहा। तो कुल मिला के ऐसा लगने लगा कि सेना का अभी भी वर्चस्व है। 2018 में चुनाव हुआ, तो ये साहब देख रहे होंगे, आप जानते भी होंगे, इमरान खान वर्ल्ड कप कपिल देव के बाद जितवाए थे अपने टीम को, पाकिस्तान को। पहला रंगीन कपड़ों वाला वर्ल्ड कप यही जीते हैं, ठीक है। तो ये इमरान खान साहब, अभी इनके देश में इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। तो यह हमने जाना बच्चों, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक उथल पुथल, जिसमें सेना का हस्तक्षेप रहा है। समझ गए? नहीं समझे तो थोड़ा बताइए। देखिए, कोई भी गड़बड़ लगता है तो बताइए, जो चीज समझ नहीं आता कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उस चीज को अच्छे से बताया जाएगा, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ये क्वेश्चन 2014 में आया था, 2019 वाले पेपर में आया था। कभी 6 नंबर का भी आ जाता है, कभी 4 नंबर का भी आ जाता है, कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे कारक है जिस कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थिर नहीं है। तो यहां पे बच्चों सबसे ज्यादा धार्मिक गुरुओं का दबदबा है। यहां पे हमारे दूसरे लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और इनके देशों में देखो कि क्या होते हैं लोकतंत्र के 3 स्तंभ। अल्लाह बोले तो धर्मगुरु, आर्मी बोले तो सेना। अभी अमेरिका इससे गुस्साया हुआ है, तो अमेरिका नहीं, अभी क्या जाएगा? चीन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा सेना पर भरोसा। यहां पे पाकिस्तान में सेना पे इतना ज्यादा भरोसा करा गया, संविधान में इतनी ज्यादा ताकत दे दी गई सेना पे कि ये वहां की लोकतांत्रिक सरकारों को ही पलट देते। देखा ना आपने जिन्ना जी के मरने के बाद, ठीक है। बहुत पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय दबाव की कमी, इन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दबाव ही नहीं दिया जाता, इनको प्रेशराइज करा जाए कि भैया जो कर रहे हो आप गलत है। कोई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये बाहर से कुछ आवाज आ जाए तो मैनेज कीजिए। हाँ आतंकवाद का गढ़, किसका गढ़ बच्चों? आतंकवाद का गढ़। हम लोग इंजीनियर डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ये लोग आतंकवादी प्रोड्यूस करते हैं। 2014 में अपने ही देशों में, अपने ही इनके देश में 2014 में पेशावर में बच्चों पे स्कूल पे हमला कर दिया, जिसमें कई बच्चे मारे गए, ठीक है। देखिए अगला, चमत्कारी नेताओं का भाव। हमारे देश लोकतांत्रिक देश क्यों बना? पहले दूसरे तीसरे चुनावों में बड़े बड़े नेताओं का वर्चस्व था। अभी देखिए हमारे देश में क्या होता है, कोई भी एक दल बाबू आराम से, मोदी जी आता है, भाइयों और बहनों रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए, और सरकार बना लेते हैं, बहुमत आ जाती है। यहां पे मौका नहीं मिलता कि भाई, अब हमारे देश में 1989 के बाद गठबंधन का युग, उसमें राजनीतिक उथल पुथल। तो यहां पे राजनीतिक उथल पुथल बहुत है। क्यों उथल पुथल है? क्योंकि यहां पे चमत्कारी नेताओं की कमी है, मजबूत सिविल समाज, जनता भी यहाँ का फुद्दू है, पत्रकार वगैरह जो होते हैं, सिविल समाज। अच्छा, इन पॉइंटों को फिर मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखा है, देखिए आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट क्लिक करके इन पॉइंटों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 4 चमत्कारी नेताओं का भाव, ठीक है, ये सारा चीज दिया हुआ है यहाँ पे, तो इन सारे पॉइंटों को पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। थैंक यू। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी दिक्कत लगती है आप कमेंट करके बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी दे दिया जाएगा, ठीक है। जो इस तरह की समस्या आती है आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।